अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें बहुत सी मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको फराहम करूँगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छी मालूमात होंगी। ये मैंने मार्किंग पहले से कर रखी है। मेरे पास जो नाप है ये दरमियाना सूट है। इसकी लंबाई जो है 35 है और इसका तीरा जो है 16 है और घेरा इसका 20 है। तो दोस्तों हमने मालूम करना है कि हमने गला का साइज कैसे निकालना है। अब हम देखते हैं कि हमारा तीरा जो है 16 है। 16 से 16 का हाफ आता है 8.5। 8.5 से मैंने ये आप देख सकते हैं कि 2 सूतर कम रखा है फ्रंट। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो है इंची टेप को उल्टा कर देखते हैं कि हमारा कितना आता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 आ रहा है। आप यहाँ से जब डाउनिंग आप ले लेंगे उसके बाद आप इंच टेप को उल्टा कर रखेंगे तो आपका जो है वो यहाँ तक जितना आपका तीरा है, ये 16 तीरा है, हमने 17 पे कटिंग करनी है। तो ये देखें 17 आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट जो है ना तीरा आएगा। इसकी डाउनिंग मैंने 2.5 इंच रखी है क्योंकि इसके शोल्डर ज्यादा डाउन है, वरना इसकी इतनी डाउनिंग नहीं आनी थी। ये 2.25 या 2 से 1 सूतर ज्यादा इसकी नॉर्मल डाउनिंग थी, लेकिन मैंने इसकी 2.5 इंच डाउनिंग रखी है। पहले भी मैं इसकी 2.5 इंच डाउनिंग रखता हूँ। आप देखते हैं कि हमारा जो ये आर्मोल है क्या ये परफेक्ट है। तो जितना आपका घेरा होगा, इसका घेरा है 20 इंच। तो देखो दोस्तों मैंने 10.5 पे ये मार्किंग की हुई है। 21 इंच पे मैंने घेरे की कटिंग करनी है। तो यहाँ से आप इंची टेप को उल्टा लेंगे और आर्मोल को यहाँ से आप घुमाते जाएं। ये मार्किंग के साथ साथ मैं घुमा रहा हूं। ये तकरीबन 20 इंच पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आर्मोल होगा ये ना तो उसे तंग करेगा ना उसे फंसेगा। ये परफेक्ट आर्मोल है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। इसी तरह आप हर किस्म की आर्मोल को जो है ना कटिंग कर सकते हैं, चाहे छोटा है बड़ा है जितने साइज का भी हो। अगर परफेक्ट आपने नाप लिया हुआ है तो अगर आपका घेरा कम या ज्यादा होगा तो उसमें आप कमी बेशी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत ही फायदा देने वाली है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। ये छोटी सी वीडियो है, इसे मुकम्मल देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। कोई और भी देख लेगा तो उसका भी फायदा हो जाएगा। ये बहुत ही मालूमाती वीडियो है। छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आप कम वक्त में अच्छी सी मालूमात हासिल कर सकें। तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मैं हमारे चैनल पे नया है तो
ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا تو دوستو، میں ایک اور چیز ایڈ کرنا بھول گیا تھا، تو میں اب دوبارہ ویڈیو بنا کر اس ویڈیو کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بازو کی ڈاؤننگ کتنی رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک پرفیکٹ اور آسان طریقہ ہے۔ جتنا آپ نے بازو کٹ کرنا ہے، جتنا تیار نہیں، جتنا کٹ کرنا ہے، یہ میں نے بازو 21.5 پہ کٹنگ کیا ہے، 23 تیار ہے، 21.5 پہ میں نے کٹنگ کیا ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک جو اس کا پیمائش ہے وہ لیتے ہیں تو وہ بھی 21.5 ہی آئے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امید کرتا ہوں کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا، یہاں پہ 21.5 آ رہا ہے۔ اگر جتنی آپ نے ڈاؤننگ لینی ہے، آپ یہاں پر رکھ کر ایسے گھمائیں گے، جہاں پر آپ کا موجودہ پوائنٹ آئے گا وہ آپ کی ڈاؤننگ ہوگی۔ یہ 21.5 جہاں پہ آ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ اسے رکھ لیا۔ اگر یہ 23 پہ آتا تو ظاہری بات ہے بازو کی لمبائی زیادہ ہوتی تو چوڑائی بھی بڑھ جانی تھی، 23 والا یہاں پہ آ جاتا، کیونکہ آدھی انچ آرمول بڑا ہو جاتا۔ تو یہ بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ بھی پرفیکٹ فارمولہ ہے۔ میں کافی عرصے سے اس بات پہ سرچ کر رہا تھا اور استاد کرام کے ساتھ یہ بات میں نے شیئر بھی کی، تو جو بڑے اساتذہ کرام ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ واقعی ہے اچھی معلومات ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔